नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आप 2026 में नया घर बनाने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि अगर आप कौन-सा भी नया घर बनाने वाले हो या कौन-से भी पुराने घर का रिनोवेशन करने वाले हो, तो इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि एलिवेशंस में कौन से डिज़ाइन ट्रेंड्स 2026 में लेटेस्ट ये चल रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो कि आपका एक बजट फ्रेंडली से लेके लग्ज़री प्रीमियम एलिवेशन तक का होने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज जानते हैं कि लो बजट से लेके लग्ज़री प्रीमियम एलिवेशन बनाने तक का टोटल खर्चा कितना आता है और उसमें कौन से मटेरियल, कौन सी डिज़ाइन स्टाइल्स और कौन से रिनोवेशन टेक्निक्स आपको यूज़ करना चाहिए, जो कि आपको बेहतर से बेहतर लाइटनिंग आइडियाज़ देते और न्यू एज फैसिलिटीज़ 2026 के हिसाब से आपके घर को प्रोवाइड करें। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हाउस एलिवेशन क्या होता है? क्योंकि अगर आपको हाउस एलिवेशन क्या होता है यही पता नहीं रहेगा, तो आप आपके घर का एलिवेशन डिज़ाइन नहीं कर पाओगे। तो हाउस एलिवेशन का मतलब होता है घर का फ्रंट लुक। आपके घर का फ्रंट लुक में आपको क्या दिखता है, उसको आप बोलते हो हाउस एलिवेशन। हाउस एलिवेशन आपके घर का डिसाइड करता है फर्स्ट इंप्रेशन, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। उसके बाद में आपके घर का वैल्यू भी आपको आपके एलिवेशन के हिसाब से पता चल जाता है। उसके बाद आपको देखना होता है कि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना जा रहा है, वो एलिवेशन कंप्लीट होने के बाद में। और घर कितना मॉडर्न दिखेगा और कितना मॉडर्न लगेगा, आपका एलिवेशन फाइनल हो जाने के बाद में, ये भी आपको पता चलता है आपके एलिवेशन के हिसाब से। तो 2026 में कौन-सा भी अगर आप एलिवेशन प्लान कर रहे हो, तो उसमें आपको 3 थंब रूल यूज़ करने चाहिए। सबसे पहला रूल आता है हमारा सिंपल डिज़ाइन, सेकंड रूल हमारा आता है मार्केट मटेरियल, जो कि स्मार्ट अवेलेबल होता है मार्केट में, और उसके बाद में आता है हमारा लो मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ऐसे 3 टाइप के जो रूल्स होते हैं वो आपको 2026 में यूज़ करने चाहिए, जिसकी बदौलत आप आपके घर का एलिवेशन सिंपल रख सकते हो, उसमें आप मटेरियल स्मार्ट क्वालिटी का यूज़ कर सकते हो और जो मटेरियल यूज़ करोगे उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ये आपका लो होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सबसे पहली कैटेगरी के बारे में, जो कि आती है हमारी 1 लाख से लेके 4 लाख के बीच में। तो इस कैटेगरी के घर आपको कैसे डिज़ाइन करने चाहिए, उसका एलिवेशन आपको कैसा डिज़ाइन करना चाहिए? तो चलिए हम जानते हैं। कौन से भी घर का एलिवेशन डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको कौन-सा एलिवेशन, कैसा डिज़ाइन होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और वो कौन-सा डिज़ाइन कितने रुपए में खत्म हो सकता है, ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो 1 से लेके 4 लाख के बीच में हम हमारे घर को तो डिज़ाइन अच्छे से कर सकते हैं, बट उसमें कौन-सा मटेरियल यूज़ करना है, तो चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। 2026 के ट्रेंड के हिसाब से आपको आपका घर कभी भी डिज़ाइन करते हुए सिंपल और एलिगेंट डिज़ाइन लुक में ही आपको चूज़ करना होता है, क्योंकि अभी बहुत चटपटे डिज़ाइन बनाना बंद हो चुका है, वो आउट ऑफ फैशन हो चुका है। अभी सिंपल और ब्यूटीफुल डिज़ाइन का ज़माना आ चुका है, जो आपको देखते समय प्लीज़ेंट दिखे और आपके दिल को सुकून दे। आपके घर का एलिवेशन डिज़ाइन करते समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका पेंट हो जाता है, जो कि आप एक्सटीरियर में लगाते हो। एक्सटीरियर पेंट अगर आपका वाटरप्रूफ रहा, तो ही आपका इंटीरियर पेंट और आपका इंटीरियर फर्नीचर ये सेफ माना जाता है। इसीलिए एक्सटीरियर वाटरप्रूफ पेंट में आप कौन-सी भी कंजूसी ना करिए। वहाँ पे अगर आपने कॉस्ट कटिंग कर लिया, तो आपके इंटीरियर में जो भी आपने फर्नीचर किया है, वो सब वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम पेंटिंग में भी अच्छे से एक पेंट का ऑप्शन है वो कर सकते हैं, जिसे हम टेक्सचर पेंटिंग कहते हैं। शर्ते आपका पेंटर ये स्किल्ड पेंटर होना चाहिए, उसे सब तरह की पेंटिंग करना अच्छे से आना चाहिए, तभी वो आपको अच्छी फिनिशिंग ये अचीव करके दे सकता है। जैसे मैंने आपको फ़ोटोज़ में दिखाया है, ये पूरे टेक्सचर पेंट के सैंपल्स हैं, जो कि आप अपने घर में बेसिक 3D एलिवेशंस में यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका घर बजट फ्रेंडली एलिवेशन डिज़ाइन बन सके। उसके बाद का हमारा मटेरियल आ जाता है पीवीसी पैनल एंड स्टोन क्लैडिंग। ये इसमें आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कैसा होता है, पीवीसी पैनल अच्छा है या स्टोन क्लैडिंग अच्छा है, किसकी लॉन्ग वैराइटीज़ मार्केट में अवेलेबल है, कौन ईज़िली इसको रिप्लेस करके दे सकता है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना जाता है, इसका लाइफ और क्या कितना जाता है। मैंने आपको फ़ोटोज़ तो अटैच कर दिए हैं, बट लेकिन क्या होता है कि अगर आपने स्टोन क्लैडिंग लगा दिया बट उसका लाइफ स्पैन कम रहा, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा रहा, तो वो आपको फ्यूचर में तकलीफ दे सकता है और आपके पैसे उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट हो सकते हैं। इसीलिए पीवीसी पैनल में भी अगर आपको देखा जाए, तो पीवीसी पैनल आपके सनलाइट में वो फेल होने का चांसेस बहुत हो जाता है और रेनी सीज़न में भी वो खराब होने का चांसेस हो जाता है।
तो आपको दोनों तरफ के ड्रॉबैक और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये आपको देखना होता है कि कौन-सा मुझे ऑप्शन बेटर लगता है, उसी हिसाब से आपने आपका घर का एलिवेशन ये चूज़ करना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको फ़ोटोज़ में दिखा ही दिया है कि पीवीसी पैनल में कैसा एलिवेशन दिखता है और स्टोन क्लैडिंग में कैसा एलिवेशन दिखता है। तो उसके बाद में हमारा आ जाता है एमएस रेलिंग का डिज़ाइन। एमएस रेलिंग से भी आप अपने घर का एलिवेशन अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको अभी फ़ोटोज़ में दिखाया है, वो टाइप से आप आपका एमएस रेलिंग डिज़ाइन करके आपका घर इकोनॉमिकल वे में आप एलिवेशन डिज़ाइन करके ले सकते हो। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड कैटेगरी के बारे में, जो कि आता है मिड बजट एलिवेशन कैटेगरी, जो कि एग्ज़िस्ट करता है 4 लाख से लेके 12 लाख के बीच में। 4 से 12 लाख के बीच में ये इंडिया का सबसे पॉपुलर बजट फ्रेंडली एलिवेशन डिज़ाइन माना जाता है, जिसमें आप तरह-तरह के डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो, जो कि मॉडर्न, प्रैक्टिकल और ड्यूरेबल हो जाते हैं 2026 में। तो चलिए जानते हैं। तो इस कैटेगरी में 2026 में ट्रेंडिंग मटेरियल कौन-सा यूज़ करना चाहिए? तो चलिए इन इमेजेस में हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा डब्ल्यूपीसी क्लैडिंग, जो कि वुडन जैसा लुक देता है और इसमें आपको टर्माइट भी नहीं लगता है, जबकि ये वुडन जैसा दिखता है पर इसमें टर्माइट नहीं लगता। उसके बाद में आपका आता है फाइबर सीमेंट बोर्ड, ये आपके घर के एलिवेशन को एकदम अच्छी तरीके से बना देता है। और उसके बाद में आता है आपका लार्ज एक्सटीरियर टाइल्स, जो कि आपके बहुत बड़े टाइल्स आते हैं, जो कि आपको स्टोन फिनिश में मिलते हैं मार्केट में। ये तरह से आप आपके घर को एक एंटीक लुक दे सकते हो, जो कि नेचुरल स्टोन के हिसाब से लगता है और आपका घर बहुत ही प्रीमियम दिखता है इसमें। उसके बाद में आता है हमारे यहाँ पे लगने वाला सबसे खूबसूरत और सबसे अट्रैक्टिव मटेरियल, जो कि होता है एल्यूमीनियम ग्लास रेलिंग। हाँ दोस्तों, इसके बदौलत आपके घर की बालकनी, आपके घर के पोर्च, आपके घर के यहाँ पे होने वाले पैरापेट का एरिया बहुत सुंदर तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो एल्यूमीनियम ग्लास रेलिंग में, ताकि ये रेलिंग आपके घर को एकदम हटके लुक देता है और 2026 के हिसाब से ट्रेंडिंग आपके घर को ये बना देता है। अभी हम बात करने वाले हैं बॉक्स टाइप प्रोजेक्शन के बारे में। हाँ दोस्तों, आप आपके घर का पोर्च एरिया, जो बालकनी एरिया होता है, उसको भी आप अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हो, बॉक्स विंडो निकाल के, बॉक्स टाइप प्रोजेक्शन निकाल के। या फिर आप बालकनी फ्रेम भी डेवलप कर सकते हो, जो कि आपके घर को एकदम अट्रैक्टिव बना देता है। और लेटेस्ट 2026 के ट्रेंड के हिसाब से ये बालकनी फ्रेमिंग बहुत अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है और आपके घर को ये हमेशा के लिए खूबसूरत बना के रखेगा आने वाले भविष्य में। हाँ दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं हमारे पोर्च के फॉल सीलिंग के बारे में, जहाँ पे आप लाइट्स डाल के वहाँ का लुक या आप एलिगेंट और एकदम खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हो। दोस्तों, अभी के ट्रेंड के हिसाब से लाइटिंग का इस्तेमाल करना बहुत अट्रैक्टिव माना जाता है। भले ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम करता है, बट आपके घर का लुक ये बेहतर से बेहतर डेवलप करके देता है और आपकी सोसाइटी में आपके घर की एक अलग ही लेवल की पहचान बना देता है। इसीलिए लाइटिंग लगाना ये खाली दिवाली का पर्पज़ नहीं होके ये 12 भी महीने चल सकता है और आपके घर की ये शोभा हमेशा बढ़ा सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं हमारे थर्ड कैटेगरी के बारे में, जिसमें हमने इंक्लूड किया है प्रीमियम लग्ज़री एलिवेशंस, जिसका बजट 12 लाख के ऊपर है। वो ये एलिवेशन कर सकता है अपने घर को या अपने बंगलो को लग्ज़री लुक देने के लिए। इसमें हम किसी भी लेवल तक हमारे घर को डेकोरेट करने के लिए लेके जा सकते हैं। यहाँ पे तरह-तरह के मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल है, जिस प्रकार से आप अपने घर को डेकोरेशन कर सकते हो। उसमें आता है नेचुरल स्टोन क्लैडिंग, उसके बाद में आता है एचपीसीएल एक्सटीरियर पैनल्स, डबल हाइट ग्लास फसाड्स, सीएनसी कटिंग्स। सीएनसी कटिंग्स बहुत अच्छी दिखती है घरों में, तो ये आपने लगाना चाहिए। उसके बाद में आता है आपका डबल हाइट एंट्रेंस, फ्लोटिंग स्लैब्स और परगोला, डिज़ाइनर बाउंड्री वॉल्स, लैंडस्केप एंड फसाड लाइटिंग्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। उसके बाद में आता है आपका स्मार्ट फैसिलिटीज़ में ऐप कंट्रोल्ड लाइट्स, जो कि आपके मोबाइल से या रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल हो सकती है। पार्किंग सेंसर और मोशन सेंसर लाइटनिंग। उसके बाद में आता है कंसील्ड रेन वाटर पाइप्स, हिडन एसी आउटडोर्स यूनिट, जो कि आपके घर को पूरे बाहर से एकदम अट्रैक्टिव लुक दे देता है और ये आपके घर का एलिवेशन फुल ऑन लग्ज़रियस बना देता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको पूरे कैटेगरीज़ समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से। आपको आपके घर का एलिवेशन कौन से कैटेगरी में डिज़ाइन करना है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तो इसी तरह की वीडियोज़ हमने आगे आपके लिए लाइन्ड अप करके रखे हैं, घर के इंटीरियर्स के बारे में, घर कंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ये वीडियो उनके साथ में ज़रूर शेयर करना है जिनको अपने घर का एलिवेशन डिज़ाइन करना है, बट बजट को लेके टेंशन है और उनके यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं कौन से टाइप का एलिवेशन मेरे घर के लिए चूज़ करूँ। तो उनके साथ ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कर सकते हो और हमें ग्रो करने के लिए मदद कर सकते हो।
तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।